जन्मदिन का तोहफा। कहानी की शुरुआत होती है 8 साल के आरव से, जो एक छोटे से गांव बंडगांव में अपनी माँ मीरा और दादी के साथ रहता है। उसका जन्मदिन आने वाला है और वह हर दिन अपनी माँ से एक ही सवाल पूछता है, माँ इस बार जन्मदिन पर पापा आएंगे ना? मीरा मुस्कुरा देती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, हाँ बेटा, इस बार जरूर आएंगे और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा भी लाएंगे। आरव को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पापा इस बार उसके लिए बड़ा सा तोहफा लाने वाले हैं। असलियत ये है कि आरव के पापा विक्रम पिछले 6 साल से घर नहीं आए। वो शहर में नौकरी के बहाने कहीं और बस चुके हैं। मीरा को मालूम है कि विक्रम ने अब इस परिवार से नाता तोड़ लिया है, लेकिन वो आरव की मासूम उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहती। मीरा गांव के स्कूल में आंगनबाड़ी सहायिका का काम करती है। बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो आरव की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती है। इस बार उसने तय किया है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने बेटे को जन्मदिन पर एक खास तोहफा देगी। मीरा रोज दोपहर के बाद खेतों में मजदूरी करती है ताकि कुछ पैसे और इकट्ठा हो सके। वो कई दिनों तक अपने गहने गिरवी रखने की सोचती है, लेकिन हर बार अपने पिता की दी हुई चूड़ियों को देखकर रुक जाती है। गांव में एक पुराना साइकिल वाला है, शंभू काका, जो पुराने साइकिल मरम्मत करके बेचते हैं। मीरा एक दिन जाकर पूछती है, काका मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर क्या कोई अच्छा सा साइकिल मिलेगा? शंभू काका उसकी हालत समझते हैं और कहते हैं, तोहफा बच्चे का है ना, मैं देखता हूँ कुछ कर पाता हूँ या नहीं। आखिरकार आरव का जन्मदिन आता है। गांव के बच्चे बैलून्स और फूल लेकर आते हैं। मीरा ने खुद अपने हाथों से केक बनाया है, आटे और गुड़ से। आरव बार बार गली की ओर देखता है, माँ पापा अभी तक आए क्यों नहीं? मीरा की आंखें नम हैं, पर वो मुस्कुराकर कहती है, शायद रास्ते में है बेटा। तब तक केक काटते हैं। जैसे ही केक कटता है, बाहर एक पुराना लेकिन चमचमाता साइकिल खड़ा होता है। शंभू काका उसे लेकर आए होते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, ये रहा जन्मदिन का तोहफा तुम्हारे पापा की तरफ से। आरव की आंखें चमक उठती है। वो दौड़कर साइकिल के पास जाता है और पूछता है, क्या ये पापा ने भेजा है? मीरा चुप रहती है। शंभू काका धीरे से कहते हैं, हाँ बेटा, उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें ये साइकिल बहुत पसंद आएगी। रात को आरव सो जाता है, मगर मीरा के मन में तूफान चल रहा है। वो अकेले बैठी होती है। जब शंभू काका आते हैं, बहू माफ करना, झूठ बोलना पड़ा, मगर बच्चे की खुशी तो जरूरी थी ना। मीरा कहती है, हाँ काका, शायद ये सबसे अच्छा जन्मदिन था उसके लिए, भले ही झूठ में लिपटा हो। कुछ दिन बाद विक्रम अचानक गांव लौटता है, बड़े बड़े बैग्स, महंगे कपड़े और घड़ी पहने। वो मीरा से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ, अब सब ठीक करेंगे। बेटे का जन्मदिन तो मिस हो गया, पर अब रहूंगा तुम्हारे साथ। मीरा हैरान है, लेकिन इस बार वो झुकती नहीं। वह कहती है, अब हमारा जन्मदिन का तोहफा आ चुका है। वो साइकिल नहीं, वह खुशी है जो हमने बिना तुम्हारे हासिल की। विक्रम गुस्से में कहता है, तुम क्या सोचती हो, बिना मेरे जिंदा रह लोगी? मीरा जवाब देती है, नहीं, हम जिंदा नहीं हैं, हम जी रहे हैं और अब तुम्हारे लौटने का मतलब नहीं रहा। कहानी के अंत में आरव अपनी माँ से कहता है, माँ पापा तो नहीं आए, लेकिन जो साइकिल आपने दी वो सबसे अच्छा तोहफा है। मैं हर रोज स्कूल जाऊंगा और बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा। मीरा की आंखें भर आती है, लेकिन दिल गर्व से भरा होता है। माँ का दिया हुआ तोहफा सबसे खास होता है। कहानी सिर्फ एक बच्चे के जन्मदिन की नहीं, एक माँ की ममता, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी है, जहाँ झूठ में लिपटी सच्चाई भी कभी कभी दिल को सुकून देती है।